এই যে ভোটিং কার্ড সেই ভোটিং কার্ড এবং तस्वीरों को आप देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगहों से झड़प की तस्वीरें आ रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें टॉलीगंज से है, बाबुल सुप्रियो वहां पर मौजूद है और देख सकते हैं आप उस वहां पर थोड़ी गहमा गहमी नजर आ रही है, हलचल नजर आ रही है। टॉलीगंज से ये तस्वीरें जहां बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। महिलाएं भी आपको यहां पर आक्रोशित नजर आ रही है। बाबुल सुप्रियो भी यहां पर मौजूद है। टॉलीगंज से तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए टॉलीगंज की तस्वीरें हैं। बाबुल सुप्रियो यहां पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हमारी सहयोगी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरह से यहां पर भी झड़प का ही माहौल दिख रहा है। श्वेता देखिए उसी तरह का माहौल बना हुआ है। शांति प्रिय तरीके से चुनाव की अपील लगातार इलेक्शन कमीशन ने भी की, पार्टियों ने भी शिकायत की, लेकिन जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन इस तरह की तस्वीरें हमले की, बम मिलने की और इस तरह से आपाधापी होने की आम हो जाती है। श्वेता बिल्कुल, तो देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाबुल सुप्रियो देखिए वहां पर मौजूद हैं और महिलाएं उनसे बात करती हुई, उन तक अपनी शिकायत पहुंचाती हुई और शायद यहां पर झड़प का भी कुछ अनुमान लग रहा है। तो एक तरफ आज जो चौथे चरण का मतदान है, कई जगहों से टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। लॉकेट चटर्जी को भी उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और हंगामा किया गया। वहीं देखिए फिलहाल टॉलीगंज से ये तस्वीरें आपके सामने जहां कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं और आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता यहां पर धक्का मुक्की करते हुए नजर आए। ये दो तस्वीरें आपके सामने, लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर हमला, चौथे चरण के मतदान के दौरान कई जगहों से तस्वीरें झड़प की। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर इससे पहले हमला हुआ। पश्चिम बंगाल की हर तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। इस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरीके से हंगामा हुआ है। बाबुल सुप्रियो जहां पर मौजूद है वहां पर हंगामा हुआ है और ये टॉलीगंज जगह है। टॉलीगंज से ही मैदान में उतरे हुए बाबुल सुप्रियो। अलग अलग बूथों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से टॉलीगंज की जो जनता है वो वोट कर रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल की 44 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, तो 44 सीटों पर ही वोटिंग हो रही है। लेकिन टॉलीगंज चूंकि ये हाई प्रोफाइल सीट है, हॉट सीट है, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो खुद इस सीट से मैदान में उतरे हुए हैं, तो ऐसे में ये टॉलीगंज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सीधी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं टॉलीगंज से, जहां पर बाबुल सुप्रियो जहां पर इस समय मौजूद है वहां पर कुछ हंगामा हुआ है। आपको बता दें कि सुबह से ही सुबह 6 साढ़े 6 बजे का वक्त था, बाबुल सुप्रियो निकल गए थे और लगातार वो पूरे इलाके में घूम रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहे हैं, साथ ही साथ अलग अलग बूथ्स पे जा रहे हैं। एक बूथ पे हमने इससे पहले देखा था कि एक जो पोलिंग एजेंट था उसको अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था, तो उसको लेकर के भी अंदर पहुंचे थे बाबुल सुप्रियो। और इस बीच ये तस्वीरें हुगली की तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल में 44 सीटों पर चुनाव हो रहा है। हुगली और टॉलीगंज दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुगली की तस्वीरें देखिए, लॉकेट चटर्जी जो कि जानी मानी नेता है बीजेपी की, मुखर वक्ता है बीजेपी की, ऐसे में उनके काफिले पर एक बार फिर से हमला हुआ है। उनकी गाड़ी के जो शीशे हैं वो टूट गए हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि लॉकेट चटर्जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, उनको किसी तरह की कोई चोट नहीं लगी है। आपको याद होगा इससे कुछ दिन पहले भी लॉकेट चटर्जी के काफिले पर हमला हुआ था। और एक बार फिर से आज जब मतदान हो रहा है, पश्चिम बंगाल की जनता मत देने के लिए, अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रही है, तो एक बार फिर से लॉकेट चटर्जी के काफिले पर हमला हुआ है। इस बीच लॉकेट चटर्जी ने आखिर मीडिया से क्या कहा वो सुनवा देते हैं आपको। 66 नंबर बूथ है मंडल में बहुत सारा महिला छप्पा मार रहा था। मैंने पूछा, उनको हाथों में पकड़ लिया था। उन्होंने बोला कि आप वोटर है, आप वोट दिया है? नहीं, मैं इधर का वोटर नहीं। तो क्यों है इधर? मैंने उसका कार्ड देखा, कोविड मैनेजमेंट, झूठ कार्ड। कोविड मैनेजमेंट का कोई ऐसा नहीं है, नियम नहीं है जो ईवीएम के पास जाके किसी को बोलेंगे कि टीएमसी दबाओ। मैंने पकड़ लिया है, टीएमसी कैमरा में उसका छवि दिखा दिया है, उसका कार्ड भी दिखा दिया है। इधर सब लोग मुझे घेर लिया है, मीडिया लोग को घेर लिया है, गाड़ी तो तोड़ दिया, मुझे मारने का कोशिश किया, ईंट भी छोड़ा। हाँ, मुझे नहीं पता।
चटर्जी की गाड़ी पर हमला किया गया था, गाड़ी के शीशे तोड़े गए थे और ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीरें सामने आई। सेंट्रल फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट के बावजूद हर चरण में इस तरह की हिंसा होती हुई दिखाई देती है। खासतौर पर बीजेपी के नेताओं के ऊपर हमले के आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगते रहे हैं। लॉकेट चैटर्जी की गाड़ी पर हमला किया गया है। बीजेपी उम्मीदवार को तो देखा आपने किस तरीके से लॉकेट चैटर्जी के ऊपर हमला हुआ है। एक बड़ी टीम रिपब्लिक भारत की इस समय पश्चिम बंगाल में मौजूद है, अलग अलग जगहों में। हुगली में भी हमारे सहयोगी मौजूद है, कूच बिहार में भी हमारे सहयोगी मौजूद है। मैं खुद टॉलीगंज में मौजूद हूँ जहाँ पर बाबुल सुप्रियो के प्रोग्राम में हंगामा हो गया। इस बीच मैं सीधा लिए चल रही हूँ आपको अनुपमा के पास। अनुपमा, हमने देखा किस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं। इस बीच एक और हमला हुआ है, क्या जानकारी है आपके पास? लॉकेट चैटर्जी से जुड़ी हुई क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल शाजिया, बिल्कुल शाजिया, देखिए आपको याद होगा कि लॉकेट चैटर्जी पर कुछ दिन पहले भी हमला हुआ था। कुछ ऐसा आरोप लग रहा था कि उनकी आंखों में जो है केमिकल फेंका गया था, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा आंखों में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद वो अस्पताल गई थी। लेकिन देखिए बहुत बड़ी खबर हो जाती है, पश्चिम बंगाल की 44 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, चौथे चरण का ये मतदान है। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक हिंसा देखिए किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। खुद की कूच बिहार में हम मौजूद है और कूच बिहार में हम अलग अलग जगहों से लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह सवेरे एक बीजेपी कार्यकर्ता की जो है दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, उसके ऊपर गोली मारी जाती है, जिसके बाद उसे अस्पताल जब ले जाएगा तो उस दौरान जो है उसकी मौत हो गई। उसके बाद टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो आपस में भिड़ गए। हालांकि इन सब मामलों पर जब टीएमसी के कार्यकर्ताओं से या नेताओं से बात की जाती है, खुद मुख्यमंत्री से बात की जाती है, उनका ये साफ तौर पर कहना है कि राजनीतिक कोई भी कार्यकर्ता जो है वो मौजूद नहीं होता। लेकिन देखिए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर देखिए मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीरें। सुबह सवेरे 7 बजे से लोग यहां पर खड़े हुए हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो है मतदान का दिन कहा जाता है और आज लोग जो है बढ़ चढ़कर इससे में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच हमारे साथ खुद लॉकेट चैटर्जी जुड़ चुकी हैं। लॉकेट मैम, शाजिया बात कर रही हूँ, मैं परसों आपसे मिली थी। आपके साथ आज क्या हुआ है? क्या आपको किसी तरह की कोई चोट आई है? कौन थे वो लोग जिन्होंने हमला किया? दर्शकों से बताएं। देखिए बंडल में मैंने छप्पा मारने का मैंने फोन आया था। मैंने जाके देखा कि एक महिला कोविड मैनेजमेंट टीम बोल के वो आशा कर्मी बोल रहे हैं, वो सरकारी है, वो जाके सबको प्रभावित कर रहा है। वो माइनॉरिटी महिला है कि टीएमसी को वोट दो ईवीएम के सामने। मुझे कुछ डाउट लगा, मैंने उनको पूछा था कि आप कौन है, कहाँ का वोटर है? बोला मैं इधर का नहीं हूँ। तो आप क्यों हैं ईवीएम मशीन के सामने? जब मैंने पकड़ के उसको ले आया बाहर और सबके सामने उसका चेहरा भी दिखा दिया और उसका कार्ड भी दिखा दिया। कार्ड में लिखा हुआ था कोविड मैनेजमेंट टीम। ऐसा तो कुछ नियम नहीं है कि कोविड मैनेजमेंट का कोई महिला लोग ईवीएम के मशीन के सामने खड़ा होगा। तो सब दिखाने के बाद बाहर में 100 मीटर के अंदर में बहुत सारा माइनॉरिटी लोग बहुत सारा इकट्ठा हुआ था। सब लोग आके मारने का कोशिश किया। हम लोग दौड़ते दौड़ते मैंने गाड़ी पे उठा, गाड़ी को पूरा तोड़ दिया, पत्थर फेंका, मेरे ऊपर चोट भी लगा, बहुत सारा शीशा भी तोड़ दिया। शीशा मेरा हाथ के अंदर में घुस गया। और आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो मेरे साथ हुआ है, लोग कौन थे? जी, ये माइनॉरिटी टीएमसी का लोग है और अशित मजुमदार जो टीएमसी का है, उनका एजेंट भी चिल्ला रहा था। मैंने क्यों पकड़ा था, मैंने क्यों उनको पूछा था। लॉकेट जी आपको याद होगा, मैं अनुपमा बोल रही हूँ। लॉकेट जी आपको याद होगा कि आपके ऊपर कुछ दिन पहले भी हमला किया गया था, केमिकल आपकी आंखों में फेंका गया था। उस वक्त भी आपने कहा था कि टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन तक भी आप गए थे। अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि आज एक बार फिर से हमला किया गया, सांसद भी है, आप बीजेपी के उम्मीदवार भी है, इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे अब आप लोग? अत्याचार कर रहा है और सब लोग को आवेदन करती हूँ, अभी आप लोग हिम्मत से आइए। इस वजह से इस घटना को देख के आप लोग वोट देने के लिए निकल जाइए और वोट दीजिए और तृणमूल को हटाइए, संतराश को हटाइए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लॉकेट चैटर्जी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, कौन थे वो लोग जिन्होंने उनके काफिले के ऊपर हमला कर दिया। इस बीच हमारे साथ बप्पा चैटर्जी जुड़ चुके हैं, जो कि बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता है। साथ ही साथ संजय सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। पहले बप्पा चैटर्जी का मैं रुख करूंगी। बप्पा जी, इससे पहले भी मेरी आपसे बात हो चुकी है। पिछले चरण में हमने देखा था खूब हंगामा हुआ था, बवाल हुआ था। आज एक बार फिर से पहले बाबुल सुप्रियो के कार्यक्रम में हंगामा हो जाता है, बवाल हो जाता है, और अब लॉकेट चैटर्जी के काफिले पर इतना बुरा हमला हुआ है, वो बता रही है वो घायल हो गई हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, ये जो परिस्थिति क्रिएट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जो मंच पे अपना भाषण देती है, जो पब्लिक को साथी है, जैसे उन्होंने कल के पिछले दिनों में भी एक भाषण दिया जहाँ बोली कि महिलाएं रास्ते पे उतर जाए, सीआरपीएफ को घेर ले, कमांडेंट को घेर ले, लोगों को कार्रवाई करने ना दे, इस तरह का जो मंतव्य करती है वो बार बार मन से उठाती है।
और कार्यकर्ता में को बरगलाती है और माहौल खराब करने का जो पूरी एक तैयारी करती है, उसी का प्रतिफलन है कि जब भी बीजेपी कार्यकर्ता हो, जब भी नेतृत्व वर्ग हो, जो लोग आज इलेक्शन में अपना बिल्कुल जो बूथ है बिल्कुल सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। संजय सरकार राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ बने हुए। संजय जी, अगर पश्चिम बंगाल का इतिहास अगर हम उठाकर देख लें, जब लेफ्ट की सरकार थी तब भी हमने देखा था किस तरीके से चुनावों में धांधली होती थी, गुंडागर्दी होती थी। अब जब टीएमसी की सरकार है तो वही तस्वीरें एक बार फिर से निकल कर आ रही है। पश्चिम बंगाल की जनता भी सर परिवर्तन चाहती है अब। देखिए, बंगाल की जो स्थिति है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी मेरे नज़र में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, हकीकत है। और ये जोर जबरदस्ती चुनाव जीतने के लिए पूरा तरफ से साजिश रच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, लॉकेट चैटर्जी को जेट कैटेगरी का उसको सिक्योरिटी तैनात रहते, उसको बावजूद लॉकेट चैटर्जी को गाड़ी में अगर कहीं काफिला में हमला होता है, ये सबसे बड़ा कैसे लग रहा है मेरे पास, कहीं लग रहा है ये कहीं एक खेल हो रहा है। खेल का मतलब है अपना गाड़ी खुद तोड़ाते हैं, तोड़ाने के बाद में दिखाते ये तोड़ते जाते हैं। बीच में क्योंकि आप याद कीजिए जरा एक बार कुछ पुरानी तस्वीरें भी याद कीजिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, दिलीप घोष की बात करें, लॉकेट चैटर्जी की बात करें, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें, सब उन सब के पास जो है सिक्योरिटी थी, लेकिन उन पे फिर भी हमला हुआ था। और जो आप कह रहे परिवर्तन की बात, हम सुबह से देख रहे हैं लगातार भीड़ लगी हुई है। हर फेज में 80% से ऊपर वोटिंग जा रही है, जो ये बताती है, और आपको पता भी होगा खुद राजनीति के हिसाब से देखा जाए, परिवर्तन की बयार तभी बहती है जब वोटों की लाइन होती है। तो देखिए, यहाँ पर मैं बताता अंतिम जब आपको वोटा मतलब जो वोट मतदाताओं को जब नजर आएंगे तब आप देखेंगे 85 के ऊपर में वोट पड़ चुके हैं, 85% के ऊपर में वोट पड़ते हैं। बंगाल में जो लोकतंत्र के सबसे बड़े जो त्योहार होते हैं, ये त्योहार में बंगाल की जनता शामिल होते हैं। और कोई भी ये नहीं है, ये आप देखते रहिए, मैं सन 1977 से लेकर अभी तक आप देखते रहिए, तो उसी तरफ से वोट गिनते जाते हैं। इसके मतलब नहीं है इतना वोट गिनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास में पूरा जीत के चला जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी 200 के ऊपर सीट जीत सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्यों रोज डेली पैसेंजरी कलकत्ता में करने पड़ रहा है? उनको रोज डेली पैसेंजरी करने पड़ता है। अच्छी बात है, आप डेली पैसेंजरी कीजिए। और दूसरे नंबर बात क्या है, अभी हिंदुस्तान के जनता एक ही आवाज उठाता है, हिंदुस्तान अधर्मस्व संभवानी जुगे जुगे। मतलब क्या हिंदुस्तान में इतना ज्यादा पश्चिम बंगाल में इस समय बहुत कुछ हो रहा है और सियासत में उबाल आ चुका है। इस बड़ी खबर पर रिपब्लिक भारत की नजर लगातार बनी रहेगी। यहाँ रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।